तो कैसे हैं आप लोग? से पहला प्रश्न है, जो कल इंसिडेंट हुआ वो ऑटो में के अंदर, उसके बाद कुछ प्रश्न लोगों के अंदर हैं। पहला तो ये कि अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में एक बड़े लाव लश्कर वाली सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, पंजाब में उनको Z+ सिक्योरिटी मिलती है, तो गुजरात में आप लोगों के ये कहने पर कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, उन पर हमला हो सकता है, अगर सिक्योरिटी मिल रही थी तो क्या दिक्कत थी? उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं चाहिए थी? ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए, वहां पे मैं खुद मौजूद था, आपने वीडियो में देखा होगा, मैं सर के साथ था। मैटर ये नहीं था कि सिक्योरिटी दे रहे हैं सिक्योरिटी नहीं दे रहे, वो मैटर ही नहीं था। कैसे तैसे करके भी वो अरविंद केजरीवाल जी को रिक्शा वाले, जो हमारे ऑटो वाले भाई है, उसके घर तक, उसकी बस्ती तक जाने ही नहीं देना चाहते थे। अगर किसी आदमी को प्रोटेक्टी कहा गया है, कानून के द्वारा उसको प्रोटेक्शन दिया गया है, फिर मैटर ये नहीं रहता कि वो चल के जा रहा है, रिक्शा में जा रहा है या साइकिल लेके जा रहा है। वो आदमी तो कैसे भी जाएगा, आपको उसको हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो रिक्शा में नहीं जाएगा, वो साइकिल में नहीं जाएगा? प्रोटेक्टी को जिस तरीके से जाना है, जहां जाना है वहां वो जा सकता है। एजेंसी की जिम्मेदारी है कि उसको हर हाल में, क्या बोला तूने? में प्रोटेक्ट करना है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कार का दरवाजा आधा खोल के बीच में लटक के ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं, तब तो एसपीजी नहीं कहती है कि भैया आप दरवाजे में क्यों लटक रहे हैं। मींस सिक्योरिटी एजेंसी का काम है हर हाल में प्रोटेक्ट करना। अरविंद जी ने कहा कि मैं ऑटो में जाऊंगा, क्योंकि ऑटो वाला ने ऐसा फीलिंग्स दिखाया कि आज सर आप मेरे ऑटो में बैठ के मेरे घर आइए, तो उनके कहने पे अरविंद जी उसके ऑटो में जा रहे हैं। अब और देखिए, जब ये कह रहे थे कि आपका प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी के हिसाब से आप नहीं जा सकते, इधर उधर सारा बात तो पहले सिक्योरिटी एजेंसी ने कर लिया, बाद में उसी सिक्योरिटी एजेंसी ने ऑटो को प्रोटेक्ट किया। तो मसला ये था कि ये जाने नहीं देना चाहते थे। बीजेपी के किसी नेता से लगातार वो जो अफसर है फोन पे बात कर रहे थे, सर मैं नहीं जाने बात कर, मेरे को जानता दूंगा, उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। मैटर सिक्योरिटी का नहीं था, मैटर अरविंद केजरीवाल को जनता के बीच जाने से रोकने का था। ठीक है। और इनका इरादा जो है, भाई, क्या साफ आप लोगों ने, चूंकि आप उस कार्यक्रम में थे, अंत में गोपाल भाई, क्या आप लोगों ने पुलिस को इस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल जी ऑटो से जाएंगे इसकी जानकारी दे रखी थी पहले से? दे रखी थी, दोपहर 12 बजे को दे रखी थी पुलिस को। जब टाउन हॉल में ये ऑटो वाला भाई खड़ा हुआ, उसने कहा कि पंजाब में आप गए थे, मैंने वो वीडियो देखा है, टीवी पे देखा है, मुझे लगता है कि मेरे घर भी आइए। तो तब भी अरविंद जी ने बोल दिया कि हाँ मैं आ रहा हूं। तब भी सिक्योरिटी एजेंसी को बोल दिया कि ऑटो वालों के कहने पर ऑटो वालों के घर जा रहे हैं, वो अरविंद जी को लेने आएगा। सारा जो भी आपका सिक्योरिटी चेकअप है वो कर लीजिएगा। दोपहर 12 बजे को बोल के रखा था। और ये जो अब शहजाद पूनावाला जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसका जवाब दीजिए। शहजाद पूनावाला वो ये कह रहे हैं कि गुजरात पुलिस को पहले से एक तो जानकारी थी कि अरविंद केजरीवाल ऑटो में बैठ के जाएंगे, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जब आपको जिम्मेदारी है कि आपको प्रोटेक्ट करना है अरविंद केजरीवाल को, तो वो ऑटो में जाएं, पैदल जाएं, जैसे जाएं, आप प्रोटेक्ट कीजिए, जैसे पीएम को प्रोटेक्ट करते हैं अगर वो गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ हिलाते हैं। देखिए, एक तो बहुत बड़ा डिस्क्लोजर सुशांत जी आपके शो पर गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने किया है, इसका एको ठीक करा दीजिए थोड़ा सा। आज गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने बताया है कि ये जो भी रिक्शा वाला, जो ये रिक्शा वाले उनको बुलाते हैं और फिर ये घर चले जाते हैं, ये पूरा स्क्रिप्टेड ड्रामा है। हालांकि हमें इसमें शक था, हमने पूरी वीडियो भी डाली थी कि हर जगह ये ड्रामा और स्क्रिप्ट वही रहती है, परंतु आज पुष्टि हो गई, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया था सिक्योरिटी एजेंसी को कि देखिए ऐसा ऐसा कोई रिक्शा वाला हमें पूछेगा, फिर ऐसा ऐसा जवाब दिया जाएगा, फिर अरविंद केजरीवाल बोलेंगे मैं जाना चाहता हूं, तो उसकी रिक्शा में हम चल पड़ेंगे। मतलब ये पूरा का पूरा शहजाद ड्रामा है। सॉरी, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। में मिनट टू मिनट कार्यक्रम जाता है और उसी हिसाब से फिर सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जाती है। ऐसे मौखिक तरीके से बोलना पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि अब मुख्यमंत्री ने तय किया है कि मैं ऐसे जाऊंगा, तो वो प्री
प्लान आपने बताया नहीं है, या तो ये बताया कि उन्होंने ऑन द स्पॉट बताया है जो कि लिखित में नहीं है, या तो ये बताया कि उन्होंने लिखित में पहले से ही बताया था कि ड्रामा होने वाला है और अरविंद केजरीवाल जी जाने वाले। मेरी जो जानकारी है वो ये है कि उन्होंने कोई लिखित में जानकारी गुजरात पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दी थी कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो उस प्रदेश में आया है वो रिक्शा लेकर जाने वाला है। इसका मतलब कि सिक्योरिटी को पहले से बताया नहीं गया था एज पर प्रोटोकॉल। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बताना चाहता हूं सुशांत जी हो क्या रहा है। पिछले 4-5 दिनों की घटनाक्रम को जरा देखिए। इनके 2 विधायक दिल्ली में आज कन्विक्ट हुए हैं। किस लिए? उन्होंने दंगा भड़काया और पुलिस स्टेशन पर हमला करवाया, संजीव झा और अखिलेश पति त्रिपाठी। इससे पहले आप देखिए इनके ताहिर हुसैन जिन्होंने दिल्ली दंगों को मास्टरमाइंड किया जिसमें भी पुलिस को निशाना बनाया गया। इससे पहले आप देखिए बाटला हाउस एनकाउंटर जिस पर मोहन चंद शर्मा जी की शहादत पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी जांच होनी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। होने दीजिए, ये एनकाउंटर फर्जी है। हालांकि कोर्ट ने कुछ और कहा। अब 2-3 दिन पहले भी इन्होंने अहमदाबाद पुलिस पर आरोप लगाया जो झूठ साबित हुई कि रेड हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बार बार पुलिस को टारगेट करने का इनका औचित्य क्या है? ये वोट बैंक राजनीति के लिए इन्होंने एक बार सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाया था और आज उसी रूबरू उसी लाइन और लेंथ पर आज ये वर्दी पर में जो हमारे गुजरात पुलिस के हमारे जाबाज ऑफिसर है उनको अपमानित करने का काम इसलिए कर रहे हैं ताकि एक वोट बैंक को संदेश पहुंचाया जाए। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं अगर ऐसा नहीं है तो आज गोपाल जी बताइए मुझे कि क्या ये हकीकत है या नहीं है कि आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आपने ये ट्वीट करके कहा था आम आदमी पार्टी has informed the commissioner to maintain proper security vigilance in view of the possibility of a violent attack by anti-social elements at any place or time during the entire। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। बस 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 बस।